लोग तो खिलौने लाते थे वहाँ से, खिलौने भी बिकते थे, लेकिन मैं क्या है, मैं पोस्टर खरीद के लाता था। सिंगल पसली कह के वो मुझे बुलाते थे। डाइट की बहुत प्रॉब्लम आई। सर यानी आपका कहना है कि एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए हमें एक अच्छी डाइट प्लान करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें स्टेरॉइड क्या है उसको समझना ज़रूरी है। सोशल इन्फ्लुएंसर पवन साहू या अंकित बयानपुरिया? पवन साहू। हाय गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हमारे बीच आए हुए हैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर सिराज अहमद कुरैशी जी। आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे कि बॉडी जल्दी से जल्द कैसे बनाई जाए, और कुछ आज हम स्टेरॉइड के आज इनसे कुछ सवाल करने वाले हैं कि स्टेरॉइड हमारे लिए एक प्रॉपर डाइट है या नहीं, और कुछ आपको हेल्थ से रिलेटेड टिप्स देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट में बने रहिए लास्ट तक। और आज आप इसी शख्सियत से रूबरू हैं जो फिटनेस इन्फ्लुएंस में आजकल बहुत बड़ा नाम है, सिराज अहमद कुरैशी। तो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, और थैंक यू सर आपका, आपने अपने चैनल पर मुझे इनवाइट किया और दर्शक से रूबरू कराने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम सबसे पहला सिराज जी से सवाल करने वाले हैं कि इतनी अच्छी फिजिक कैसे बनाई, कहाँ से मोटिवेशन मिला, और आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, स्टार्ट जर्नी कहाँ से हुई? तो इसके बारे में अब आपको सिराज जी कुछ बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है और आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलने वाला है। आज एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच हैं और ये एक सौभाग्य की बात है। तो सिराज जी, आप बताइए, आपकी शुरुआत बॉडी बिल्डिंग में कहाँ से हुई? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। मैं बहुत ही छोटे से परिवार से आता हूँ। हमारे जो वालिद साहब थे वे बहुत ही कभी हमारे 300 बीघा ज़मीन होती थी, बट दादा के टाइम पे ही वो ख़त्म हो गई थी। हमारे जो हम फादर साहब थे हमारे, उनको हम बाबूजी बोलते थे। तो बाबूजी के टाइम में ज़मीन यही कोई 2-4 बीघे रह गई थी, फिर वो भी धीरे धीरे हमारी बिक गई थी। उसके बाद में क्या है, वे थोड़ा सा टीचर थे, ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे, तो जैसे तैसे गुजारा घर का चलता था। कोई पैसे वाले लोग नहीं थे। हम भी बहुत गरीबी देखी है बचपन में, बहुत ही हम्बल फैमिली से आते हैं, तो मुश्किलात यही आई हैं। तो सिराज जी, आप सबसे पहले ये बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? जी, मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव, हमारे ज़िला बागपत से बिलोंग करता हूं, और एक छोटा सा विलेज है हमारा, ज़िला बागपत में पड़ता है। तो उस टाइम, हमारे टाइम में इंटरनेट नहीं था। अब से अगर आप जाएंगे 15-20 साल पहले, तो उस टाइम कोई वैसी सुविधा नहीं थी, कोई जानकारी देने वाला नहीं था, कोई इतने अच्छे कोचेज भी नहीं होते थे, और ताकि सही जानकारी मिल सके। हम बायोलॉजी पढ़ते थे, तो जैसे 10वीं क्लास में, और शुरू से ही बायोलॉजी रही है, तो बायोलॉजी में थोड़ा बहुत नॉलेज मिलती थी, जैसे कि क्या क्या खाना चाहिए, सेहत के लिए क्या चीज़ें अच्छी है, बस थोड़ा बहुत ही नॉलेज थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन उसको भी हम फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम कुछ इतना पता ही नहीं था। तो जी, हुआ ये, मेरी शुरुआत होती है जैसे मैं बहुत छोटा था, लगभग मैं उस टाइम 12-13 साल मेरी उम्र थी, 6 क्लास में पढ़ता था। तो उस टाइम ये था, मुझे बॉडी बिल्डरों के जो पिक्चर्स होती थी ना, हमारे यहाँ मेला भरता था, जैसे जो दशहरा के टाइम पे पोस्टर बिकते थे, तो पोस्टर में सब लोग कोई अलग अलग अपनी अपनी पसंद के एक्टर के फ़ोटो लेके आते थे। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपको जो मेले में पोस्टर बिकते हैं बॉडी बिल्डर्स के, उनको देखकर आपको कहीं कहीं हद तक मोटिवेशन मिला कि मुझे भी इनकी तरह कुछ बनना है। ठीक बात है ना ये? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही समझे। वो है ये कि जैसे कि फिल्म एक्टर होते हैं ना, फिल्म स्टार, तो उनके फ़ोटो में देखता था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद किसके थे? संजय दत्त। संजय दत्त के भी वे वाले फ़ोटो ज़्यादा पसंद आते थे जिसमें वो अपनी बॉडी दिखा रहा हो, ठीक है, बाइसेप्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, कटिंग नज़र आ रहे हैं। सलमान खान की देखता था मैं, तो मैं वही ख़रीद के ले आता था। घर के तो दे देते
उस टाइम हमें 10 रुपये 5 रुपये मिलते थे, तो मैं जोड़ लेता था। मुझे पता होता था कि 10 दिन बाद मेला लगेगा, तो वहाँ पे रावण फूकता था, तो वहाँ सभी जाते अक्सर थे। सब हाँ लोगों हाँ। के बच्चे जब बचपना तो होता है, मैं बच्चे होते हैं, सबके साथ अक्सर ऐसा ही स- होता है। सभी लोग तो खिलौने लाते थे वहाँ से, खिलौने भी बिकते थे, हम्म। लेकिन मैं क्या है, मैं पोस्टर खरीद के लाता था। अच्छा, हाँ, जो भी पैसा होता था मैं उसमें लगा देता। तो जब आपने बॉडी बिल्डिंग शुरू की, जैसे आपको पोस्टर देखकर मोटिवेशन मिली कि मुझे भी बॉडी बिल्डर बनना है और मुझे भी नाम कमाना है, अपने गांव का नाम रोशन करना है, तो आपको इस जर्नी में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मतलब शुरुआत से लेके हमें थोड़ा डिटेल में बताइए, और ऑडियंस सुनना चाहती है। बहुत अच्छा सवाल किया सरफराज जी आपने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सभी को कि मैं कभी बहुत ही ज़्यादा लीन था, बहुत दुबला पतला था। यहाँ तक कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल रहा है, जो भी मेरे साथ के लड़के थे, वे सब मुझे चिढ़ाते थे, सिंगल पसली कह के वो मुझे बुलाते थे, संवादन करते थे, और मुझे बहुत बुरा लगता था। कई बार तो गुस्से में लड़ाई झगड़ा तक बात पहुँच जाती थी। तो लेकिन वही मुझे पीट देते थे, क्योंकि मेरा इतना वजूद नहीं था, मैं अपने वजूद के हिसाब से भी चलता था। बट फिर मैंने सोच लिया था वहीं से कि यार मुझे तगड़ा होना है किसी भी हाल में, चाहे जो हो जाए, पर मुझे बॉडी बनानी है, और एक ऐसी बॉडी बनानी है बहुत ही अच्छी। मतलब स्टार्टिंग मैंने यही की थी कि मैं कुछ अच्छा खासा दिखने लगूँ, जो लोग मुझसे कभी ये सिंगल पसली ना कहें, और मैं इनसे अगर मेरा झगड़ा हो जाए तो मैं इनको पीट दूँ। यहाँ से मेरी शुरुआत होती है। तब मैंने जो है, हमारे यहाँ पहलवान हैं एक, तबू पहलवान तो नाम है उनका, तो वे बच्चों को ट्रेन करते थे, पहलवानी की ट्रेनिंग देते थे। वहाँ जाके मैं एक एक 2-2 घंटे बिता देता, मैं देखता रहता था किस प्रकार से उनकी मतलब लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। वहाँ से शुरुआत होती है। मतलब आपको हाँ, एक वहाँ प्रॉपर माहौल मिल गया। माहौल मिल गया, वहाँ से कुछ मोटिवेशन मिली, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कपड़े उतार कर मैं खाड़े में उतर जाऊँ। मैं उनके मतलब मैं शर्माता भी था कि मेरी तो बॉडी बिल्कुल बेकार है, लोग और मजाक उड़ाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हाँ, मैं चुपचाप वहाँ से जाता था और चुपचाप दंड बैठक में मारता था, मतलब सपाटे लगाता था। और हाँ, कमरे में बिल्कुल अलग, जहाँ के कोई ना हो, जैसे कोई देख ना ले, चुपचाप मैं करता था। और मुश्किल ये भी आई कि खाना पीना, मतलब डाइट नहीं मेरी सही से, डाइट की बहुत प्रॉब्लम आई। मैं अपने आप को डाइट नहीं दे पाता था, क्योंकि इतना बजट नहीं था। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि गरीब फैमिली से आता हूँ, तो ये सब नहीं हो पाता था। तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है और ऑडियंस के लिए बहुत अहम सवाल है। तो जैसे आप इतनी अच्छी बॉडी फिजिक बनाई है आपने, और आप सोशल इन्फ्लुएंसर भी हो, आपको देखकर बहुत लोग मोटिवेट होते हैं, तो ये बॉडी बनाने के लिए आपने जो डाइट प्लान की है, वो डाइट कैसी है? आपने स्टार्टिंग में क्या डाइट थी, और अभी फ़िलहाल क्या डाइट लेते हो आप? स्टार्टिंग में तो यही था कि अंकुरित चने जैसे रात को भिगो दिए, सुबह खा लिए, थोड़ा वर्कआउट की, उसके बाद थोड़ा 1 पाव दूध ले लिया, बस इससे ज़्यादा तो मिलता नहीं था, अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बस यही सब था। लेकिन उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी बॉडी बिल्कुल भी नहीं बनी। क्योंकि देखो, बॉडी बनाने के लिए प्रॉपर डाइट का होना ज़रूरी है। कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना प्रोटीन, कितनी रिक्वायरमेंट है, हमारा बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, या हमारा बॉडी वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रोटीन अपना लेना पड़ता है। कि जैसे कि मान लो आप 100 kg के बंदे हो, ठीक है, और थोड़ा सा आप फैटी हो, मोटे भी हो, और आपको फैट लॉस करना है, तब आपको कम से कम 150 से 200 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक प्रॉपर मतलब नाप तोल करके ये सब चीज़ें ली जाती है। इसका एक पैमाना बनाना बहुत ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ। उसी से हमारी बॉडी बनती है, क्योंकि अच्छी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। बिना डाइट के आप बॉडी नहीं बना सकते। सिर्फ वर्कआउट करने से बॉडी नहीं बनेगी, वर्कआउट के साथ डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मैं तो ये कहूँगा कि 30% अगर वर्कआउट है तो 70% आपको डाइट पे फोकस करना होगा अपना, आप तभी एक अच्छी फिजिक बना सकते हो।
सर यानी आपका कहना है कि एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए हमें एक अच्छी डाइट प्लान करनी पड़ेगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो सर ज़रा आपसे अब हम एक सवाल और पूछने जा रहे हैं। आपने डाइट के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब हम आपसे एक बात पूछने जा रहे हैं। आजकल यूथ में युवा बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर बनने के लिए, जल्द बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल देखा जा रहा है। तो आप स्टेरॉइड के बारे में क्या समझते हैं? मतलब स्टेरॉइड लेना चाहिए या नहीं, इसके बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया सरफराज जी। देखिए, स्टेरॉइड से मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे पहले हमें स्टेरॉइड क्या है उसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहली बात आती है, स्टेरॉइड एक ऐसे हार्मोन्स हैं वे जो कि हमारी बॉडी को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मेल हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो जिसका जितना अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल जितना ज़्यादा होगा, उसकी बॉडी उतनी ही अच्छे से ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो हमें समझना यह है कि आप समझ गए कि टेस्टोस्टेरोन क्या है। तो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है जो कि बॉडी में नेचुरली बनता है, लेकिन जैसे मान लो उसकी गति है जितना वो बनता है 100% बनता है, लेकिन बाहर से हम लेते हैं स्टेरॉइड तो उससे हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है और उससे जो है हमारी ग्रोथ भी 2 गुनी रफ्तार से हो जाती है। अगर मान लो कि मान के चलो 100 ml टेस्टोस्टेरोन बन रहा है आपकी बॉडी में, लेते रहो, बताते हाँ रहो हाँ, आप। 100 ग्राम अगर बॉडी के अंदर बन रहा है तो हम बाहर से लेंगे, तो बाहर से लेने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी बनाना बंद कर देगी। ठीक है, नेचुरल बनना बंद हो जाता है और हम सिंथेटिक हार्मोन्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेन को सिग्नल जाता है, हमारी बॉडी भेजती है कि अब जो है अब तुम्हें मिल रहा है तो अब बंद कर दो। ठीक है, बॉडी बनाना बंद कर देती है और बाहर से हमें मिलने लगता है। लेकिन क्या करते हैं बॉडी बिल्डर्स, उसकी जो है ना, जैसे अगर 100 ml बन रहा है तो 200 ml लेना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि डबल हो गया, तो डबल ग्रोथ होती है। और इसी हिसाब से उसको प्रोटीन कुछ ज़्यादा देते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को भी, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है बॉडी के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी जो है हमारा ऑब्जर्प्शन रेट बढ़ जाता है और बॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है बहुत ही स्पीड से। ये मान लो कि अगर आपकी बॉडी 6 साल में बननी है ना, तो वो 1 साल में आपकी बन जाएगी आराम से। इतना फ़र्क पड़ जाता है। तो जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में बॉडी बिल्डर्स लेते हैं और जो ये हैं जो कोचेज हैं आज के जिम के अंदर, वे अपने स्टूडेंट्स को देते हैं और कंपटीशन के स्टेज पर पहुंचा देते हैं, लेकिन इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, तो आपने बताया कि स्टेरॉइड लेना बहुत ख़तरनाक है, स्टेरॉइड नहीं यूज़ करना चाहिए एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनने के लिए। स्टेरॉइड लेने से हमारा शरीर बन तो जाएगा, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म जो रिएक्शन होंगे वे ख़तरनाक हो सकते हैं, तो इसलिए स्टेरॉइड को तो अवॉइड करें। लेकिन अब हमारी ऑडियंस एक बात आपसे एक सवाल करना चाहती है कि अब देखो, एक तो जिम में जाके बॉडी बना सकते हैं और एक घर पे देसी वर्जिश, देसी एक्सरसाइज करके। तो जल्दी बॉडी बनाने के लिए हमें जिम ज्वाइन करना पड़ेगा या घर पे ही रह के डंड बैठक लगाकर और दौड़ लगाकर थोड़े वर्कआउट करके हम देसी वर्कआउट से भी अपनी बॉडी बना सकते हैं? तो इसके बारे में सिराज जी बताइए थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले तो मैं जो हमारा स्टेरॉइड वाला जो क्वेश्चन था वो अधूरा रह गया था, उसमें अभी मैं बताना चाहूँगा कि स्टेरॉइड हमारे लिए हानिकारक हैं या फ़ायदेमंद है या क्या है। सबसे पहले तो यही क्लियर करते हैं। देखिए, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में आपको नेचुरल रहना पड़ता है और उसमें ये क्लेम किया जाता है कि हमने कोई स्टेरॉइड नहीं लिया। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो मतलब बॉडी बिल्डर्स हैं, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वे स्टेरॉइड लेते हैं, साइकिल चलाते हैं इसकी, और अपने कंपटीशन से 1 वीक पहले वे स्टेरॉइड इंजेक्ट करना बंद कर देते हैं। उसके बाद होता यह है वे ओरल थोड़ा बहुत लेते हैं और अपनी बॉडी को वहीं रोक के रखते हैं। इससे क्या होता है, जो डोप टेस्ट होता है ना अपना बॉडी बिल्डिंग में करते हैं नेचुरल वाले में, तो डोप टेस्ट में उसमें हमारे ब्लड में उसके सैंपल्स नहीं दिखाई देते कि इसने स्टेरॉइड लिया है या नहीं। तो उनको लगता है कि स्टेरॉइड नहीं लिया, वो बहुत
मतलब पकड़ में नहीं आता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टेरॉइड्स वाला बंदा भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में घुस के वो मेडल ले जाता है, और ये बहुत बड़ी हमारे फेडरेशन की कमी है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं तो ये कहूँगा कि स्टेरॉइड बिल्कुल ही बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स जो के हुए हैं वे मर गए, और आजकल का यूथ, चलो बॉडी बिल्डिंग तक तो ठीक है जो compete करते हैं, बहुत से लोग क्या है कि बिना compete के अच्छा दिखने के लिए स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, नॉर्मल फिटनेस के लिए। अगर आप नॉर्मल फिटनेस के लिए जिम जा रहे हो अच्छा दिखने के लिए, कि मुझे कपड़े अच्छे आएँ, फिट आएँ, अच्छे लगें दिखने में, चलते फिरते अच्छे दिखें, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी स्टेरॉइड के बारे में सोचना, मतलब इस सोच को भी दिमाग में से निकाल दो। चलो मैं समझ गया कि स्टेरॉइड के नुकसान ज़्यादा हैं, इसलिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि हमें बहुत जल्द बॉडी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब देसी की तरफ जाएं या इंग्लिश जिम की तरफ जाएं? देखिए, दोनों ही लगभग वर्कआउट, दोनों का असर जो है ना लगभग सेम सेम है। लेकिन अगर आपको अपने प्रॉपर जैसे बाइसेप्स, थाइज के और पूरी बॉडी, अगर आपको एक एक चीज़, शरीर का एक एक अंग अगर आपको बनाना है, तब तो जिम सही है। और अगर आपको एक नॉर्मल बॉडी बनानी है, जैसे कि आपका बाहर पेट निकला हुआ ना हो और अच्छा खासा फुर्ती हो आपके अंदर, शरीर स्वस्थ रहे, स्टेमिना आपका अच्छा बना रहे, तो उसके लिए आप देसी की तरफ जा सकते हो। दोनों चीज़ एक ही हैं। एक मान के चलो कि ये पुशअप्स लगाता है इंसान ने, सपाटे जैसे कह देते हैं, पुशअप्स बोल सकते हो, पुशअप्स लगाते हैं। पुशअप से बॉडी का पूरी बॉडी का लोड जो है ना हमारे बाइसेप्स पे आता है, ठीक है, चेस्ट पे आता है। यानी कि अगर हम मान के चलो 80 केजी मेरा वेट है, तो 80 केजी वज़न आपके बॉडी पे पड़ रहा है, ठीक है, आपके हाथों पे पड़ रहा है। तो ऐसे ही हम अलग से वज़न उठाते हैं, वहाँ चेस्ट प्रेस करते हैं जैसे बेंच पे लेट के, तो हम अलग से वज़न उसमें वेट डालते हैं अपनी रोड के अंदर, बारबेल के अंदर। तो बात सेम सेम है, बस सिर्फ यह है कि हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको कुछ जल्दी बॉडी बनानी हो तो आप जिम की तरफ जा सकते हो। जिम में थोड़ा जल्दी बॉडी बन जाएगी, लेकिन बात वही आती है कि आपको अपनी डाइट प्रॉपर रखनी होगी और आपको मतलब रेगुलर अभ्यास करना होगा। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने गए, 4 महीने गए और आपने छोड़ दिया, डिमोटिवेट हो गए कि यार कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखो, 6 महीने के बाद तो बॉडी रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करती है, मतलब 6 महीने आपके ऐसे ही जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल 6 महीने में आप अच्छे से वर्कआउट करना सीखोगे और आपकी बॉडी जो बननी स्टार्ट होगी, अगले 6 महीने में आपकी थोड़ी थोड़ी बॉडी बननी स्टार्ट होगी। और उसके 1 साल के बाद आप वर्कआउट भी एडवांस लेवल की करने लगोगे, और आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, आपका दोनों चीज़ बढ़ेगा, इंड्योरेंस बढ़ेगी, और आप जो है आपको खुद लगने लगेगा, मज़ा आने लगेगा कि हाँ बहुत मज़ा है जिम जाने में, वर्कआउट करने में, एक अच्छा फील होने लगेगा। उसके बाद आप फिर, मुझे नहीं लगता कि आप कभी वर्कआउट छोड़ोगे। कोई मजबूरी ही रहेगी तो अलग बात है, लेकिन आप हर हाल में वर्कआउट करने लगोगे। आपको जिम से, आपको वर्कआउट से प्यार हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, अब हम इस पॉडकास्ट के अंत तक पहुंच चुके हैं। आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और सिराज सर से आपको बहुत कुछ पॉइंट मिले होंगे, कुछ मोटिवेशन भी मिला होगा। तो अभी हम इस पॉडकास्ट के लास्ट पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो अभी हम सिराज सर से कुछ सवाल करने वाले हैं और ये फाइनल राउंड है, रैपिड फायर। तो सिराज जी, आप जो हम पूछेंगे उनका जवाब दोगे? हाँ, तो आप तैयार हो? तो आपको कौन सा, दोनों में कौन सा बॉडी बिल्डर पसंद है, रोनी कोलमैन या आर्नोल्ड? मुझे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उनकी जो चेस्ट है दुनिया की नंबर 1 चेस्ट मानी जाती है आज तक, मतलब गॉड गिफ्ट है उनके लिए, ये कह सकते हो, जेनेटिक है। फिल्मी दुनिया में 2 बॉडी बिल्डर्स, शाहरुख खान या सलमान खान? डेफिनेटली सलमान खान।
हर कोई सलमान खान को ही पसंद करेगा, क्योंकि वे बहुत पुराने हैं इस लाइन में। उन्होंने तो अभी सिक्स पैक बनाया है। सोशल इन्फ्लुएंसर पवन साहू या अंकित बयानपुरिया? पवन साहू, क्योंकि पवन साहू देखो, मतलब वो एक पहलवान है, ये एक बॉडी बिल्डर हैं, ठीक है। और एक बात और है उनके अंदर कि वे थोड़ा अलग टाइप के अपने जीवन में कैसे मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लोगों को मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। अगर हम एक्सरसाइज पे आएँ तो इंग्लिश जिम या देसी? मेरे हिसाब से तो इंग्लिश जिम ही अच्छा है जल्दी बॉडी बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये हमारा लास्ट राउंड था और इंशाल्लाह हम आपसे ऐसे ही रूबरू होते रहेंगे। और अगला पॉडकास्ट बहुत जल्दी आने वाला है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और ऐसे ही आप प्यार देते रहिएगा। और इंशाल्लाह कल हम किसी एक और शख्सियत को इस चैनल पर लाने वाले हैं जो आपको बहुत मोटिवेशन देंगे। और सिराज जी यहाँ आए, इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक और नई वीडियो में, एक और नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।